हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे थे लेक्चर सीरीज़ क्लास 9th एनसीईआरटी की, जिसमें हमने आपको जो भी टेक्स्ट का डाटा था, जो भी समरी थी, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और जो भी हमारी क्लास 9 के मैथ का सिलेबस है उसके बारे में भी हमने आप लोग को बताया था। ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग रह गया था वो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए रह गई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी हमारी वीडियो जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। आज से अब सारी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के जो भी क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आज से आप लोग रेगुलर देखने को मिलेगा और रेगुलर पढ़ने को मिलेगा हमारे चैनल पे। और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी बाकी नहीं रह जाएगी। 1 बाय 1 करके हम सभी सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको जस्टिफाई अपने आंसर के साथ करना है। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? यस, आंसर है यस, बिकॉज रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस irrational number. So all irrational number like √2, pi are real number. ओके, तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म इस एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रेशनल नंबर वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is a rational number where m is a rational number. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज नंबर लाइन ऑल्सो हैज़ इरेशनल नंबर। जो हमारी नंबर लाइन होती है वो हमेशा इरेशनल नंबर भी रखती है, जैसे √2, √3. ओके, then we cannot say every point on the number line is a rational number where m is a natural number. Okay, where m is a natural number. Now moving to next. All the square roots of positive integers, square roots of all positive integer irrational. If not, give an example of a square root that is a rational number. Okay, नाउ इससे पहले एक क्वेश्चन और है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर अपने आप में इरेशनल नंबर है? इसका भी आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज इरेशनल नंबर आर ऑल्सो रियल बट नॉट रेशनल। ओके, यानी कि इरेशनल नंबर आर also real but not rational. जैसे like an example, √3 is real number but not a rational. Okay, so every real number is an irrational number. It will be false. Now next question moving. Are the square roots of all positive integers is irrational? If not, give an example of a square root that is rational.
इसका भी आंसर हमारा होगा नो, बिकॉज ऑल स्क्वायर रूट्स आर इर्रेशनल। ओके, एग्जाम्पल, √4 equals to 2, because 4 we can written it 2 into 2. When pair will come, 1 2 will be outside. The √4 answer will be √2. ऐसे ही अगर हम लिखें √3 तो आंसर विल बी होगा √9, तो आंसर विल 3 into 3 it will be only 3. तो these are rational number. Only those square roots are irrational which are not perfect square root. Okay, only those square roots are irrational which are not perfect square. Like example, √2, √3, √5 dash dash dash. To understand what question says, are the square roots of all positive integer irrational? Answer आएगा no. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो रेशनल नंबर दोनों ही आपको समझा दिया. Now moving to next question. Here is next question is show. Next question is this: show how 5 can be represented on the number line. नंबर लाइन पे 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, √5 को आप कैसे, हाउ, ये जो है यहाँ पर केवल 5 नहीं है, √5 है. तो क्वेश्चन है कि शो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. देखिए, हम आपको बताते हैं, आप इमेजिन करिएगा. ये हमारी मान लीजिए एक नंबर लाइन है. ओके, ये हमारी नंबर लाइन है. 1 मिनट, बैटरी बिल भी स्लो है. तो ये हमारी एक नंबर लाइन है जिस पे हमारे नंबर जाते हैं. सेंटर में 0 होता है और इधर आता है 1 2 3 4 5 एंड डैश, और इधर हमारे नंबर जाते हैं माइनस में. ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √5 को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? देखिए, 0 से 1 कितना हो गया हमारा? 1 इंच. 1 इंच होता है ना, 0 से 1. अब इस 1 पे कंपास की हेल्प से 1 इंच का ही हम परपेंडिकुलर डालेंगे. ठीक है, ये जो कंपास होता है ना, ये वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इस तरीके से 1 इंच का 90 डिग्री हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे. जो 90 डिग्री 1 इंच का बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. अब ये हमारा 0 पॉइंट हो गया. ये हमारा, अब मान लीजिए A हो गया. ये हमने B कर दिया. अब इसको हम सीधा हाइपोथेनियस एक लाइन खींचेंगे. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 1, ये भी 1 है डिस्टेंस, और A से B ये भी हमारी 1 है डिस्टेंस. ये हमारा होता है हाइपोथेसिस. ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है बेस. ओके, ये हमारा होता है बेस. अब देखिए, अब इससे इसको मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको पॉइंट दे देंगे हम C. ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया C. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? हाइपोथेनियस h² = L² प्लस का B². ये हमारा एक फार्मूला होता है. ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 0 से A, 0 से A है हमारा 1. ओके,
No, there are some mistake. I will solve this question tomorrow. I see it deeply and solve it tomorrow. The value are conflicting me. Now move to the next question. This is classify the following number as rational or irrational, रूट 4 एंड रूट 5. तो रूट 4 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 5 और सॉल्व नहीं होगा. 0.333 ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.33 को 1/3 भी हम लिख सकते हैं. तो ये हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 के. अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे टुमारो. ओके, एक्सरसाइज 1.3 को हम सॉल्व करेंगे टुमारो. देखते रहिए, आपको लगातार क्वेश्चन सॉल्व मिलते रहेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. पूरा सिलेबस यहाँ पर कम्प्लीटली कराया जाएगा और सारी क्वेरी को भी सॉल्व कराया जाएगा. ओके, थैंक यू.